अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबातु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात बड़ी अजीब सी है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, और मैं आपसे भी मुखातब हूँ और अपने आप से भी मुखातब हूँ, क्योंकि हम सब इंसान हैं। और जब भी किसी इंसान की बात होगी या किसी कौम की बात होगी तो फिर मैं भी शामिल हूँ उसमें। इसलिए आप अपनी अगर तौहीन समझें मेरे अल्फाज में तो मेरी भी हो रही है साथ, मैं ये इकरार करता हूँ, आप फिक्र ना करें। आपकी तौहीन मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद पूरे इंसानियत का मसला है। और बिलखसूस जो इस वक्त पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी जितनी भी कौम हैं, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी तबके से हैं, किसी भी ज़ात से हैं और किसी भी शोबे से हैं, मेरी तमाम से बात है। और बड़े दुख की बात है कि हम यहाँ पे अपने मुल्क में, अपने वतन में जान जोखों से हमारे बड़ों ने खून के नजराने पेश करके ये मुल्क हासिल किया था कि हमें अमन मिले और हमारी आज़ादी में कोई दखल ना हो किसी का। हम चूँकि तमाम के तमाम एक ऐसे आका हादी नबी की उम्मत हैं जिनका कोई सानी नहीं है, ना उनकी कोई मिसाल है, ना कोई उनकी मिसल है, जो हमारे पेशवा हैं और हम उनके फॉलोअर हैं, हम उनके मुरीद हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं। मुझे बड़ा दुख है, मैं बड़े दुख से बात कर रहा हूँ आपसे। इतना तो बता दें, वो जो परवरदिगार, वो जो रब है, वो जो खुदा है, वो अल्लाह है, जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुहाफ़िज़ है, उसने आपके साथ क्या सलूक किया, हमारे साथ क्या सलूक किया और हम क्या कर रहे हैं, ये देखना है, आपने ये सोचना है। मैं थोड़ा सा बताने लगा हूँ कि उसने आपके साथ क्या किया, क्या सलूक किया। आपके खालिक ने, आपके रब ने आपको नुतफ़े, गंदे नुतफ़े से उठाकर, गलीज़ नुतफ़े से उठाकर, बदबूदार गारे और मिट्टी से उठाकर, खून के लोथड़े से उठाकर आपको वो मुकाम बख्शा, आपको मुअज़्ज़म, मुकर्रम, मोहतरम, अशरफुल मखलूक़ात, आसन तकवीम के अलकाब पेश कर दी अल्लाह करीम ने आपके लिए। आपको मुअज़्ज़म बंदा, मेरा मुअज़्ज़म बंदा, मुकर्रम बंदा, ताज़ीम आपकी, अज़मत आपकी। सुबहान अल्लाह, क्या उसने बनाई है, उसने कितना बड़ा एहसान किया है। वो कसमें खाकर आपको कह रहा है, कसमें खाकर, बत्तीने व ज़ैतूने व तूर सीनीना व हाज़ा बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सुबहान अल्लाह, आज हम सब आसन तक़वीम हैं, अल्लाह की बनाई हुई, अल्लाह की पसंद। हाय हाय, मरने को दिल नहीं करता, मरने को दिल नहीं करता। हम क्या उसके लिए कर रहे हैं? हमने उसकी ज़मीन पर बिगाड़ पैदा कर दिया, हमने इंसानों को इंसानों के साथ लड़ा दिया। मजहबी जंगें, ये सियासी जंगें, ये ऊंच नीच की जंगें, तबकाती कशमकश, लिसानी झगड़े
अलाकाई, कबायली झगड़े, क्या है आप? कितने एहसान फरामोश हैं। खुदा ने तुम्हें मना किया है। झूठ, मकर, फरेब, रियाकारी, धोखेबाजी, रिश्वत, ये सूदखोरी, ये जना, ये शराब नोशी और ये जितने जुराइम हैं जिनसे अल्लाह करीम ने मना फरमाया है, वो धड़ल्ले से कर रहे हो। अल्लाह के सामने अकड़ कर खड़े हो गए हो। कोई परवाह है कि जिसने तुम्हें इज्जत बख्शी, तुम्हें बनाकर नूरी मखलूक से, मलाइका से सजदा करवाया, तुम्हें उठाकर जन्नत में बिठा दिया, तुम्हें खलीफा बना दिया अपना जमीन पर, तुम खलीफा हो? थूको अपने मुंह पे, तुम खलीफा बने हो? उसने तुम्हें जमीन पर खलीफा बनाकर भेजा था। अपने मुंह पे थूको, देखो अपने मुंह को, तुम खलीफा बने हो? कोई उसकी बात मानी है? कोई उसकी ताजीम की है? कोई उसके रसूल की, महबूब की, खातमुल मुरसलीन की ताजीम की है? कुछ सोचा उनके बारे में? उन्होंने कुर्बानियां दे के तुम्हारे घर बसाए, अपने घर उजाड़ दिए। उन्होंने तुम्हें जिंदा रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। उन्होंने तमाम मालो दौलत, मालो मता सब कुछ कुर्बान कर दिया। और तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी ढूंढ रहे हो नूरी है, खाकी है, फलान है, ये है, वो काफिर है, वो काफिर है। तुम अभी ये ढूंढ रहे हो। जिन्होंने तुम्हारी खातिर अपने सर कटवाए, घर लुटा दिए, उन्हें भी तो कुछ बताओ। कि हम अपने झगड़ों से फारग हो जाएंगे तो फिर हम आपको भी सलाम करेंगे। वार इंसान। मैंने ये बात क्यों की है? इसलिए कि हम पूरी कौम जो है ना, मुख्तलिफ किस्म के, अनवा व अक़साम के खौफो अलम का शिकार है। हमें अपने हमसायों से भी खौफ आ रहा है, अपने घर वालों से भी खौफ आ रहा है, पता नहीं क्या हो जाए यार। और उस खौफ के बाद हमें जो ये खबरें मिलती हैं, कभी वहाँ पे कितने बंदे कत्ल हो गए हैं, कभी वहाँ पे क्या हो गया है, झूठ चल गया है, 2 नंबरी चल गई है, लेन देन चल रहा है, ज़मीर फरोख्त हो रहे हैं, इज्जतें फरोख्त हो रही हैं सड़कों पर। ये जब खबरें हम सुनते हैं तो मरने को दिल नहीं करता? आपका मरने को दिल नहीं करता ये खबरें सुन के? क्या आप क्या कर रहे हो यहाँ पे अल्लाह की ज़मीन पर? अपने ही वतन का सीना फाड़ रहे हो, अपने ही गिरेबान चाक काट डाले दुनिया के सामने। लानत है ऐसी इंसानियत पे, अपने ही गिरेबान फाड़ दिए हैं। लोग चोर कहना शुरू हो गए, हमें 2 नंबर कहना शुरू हो गए ये पाकिस्तानी मुसलमानों को। कोई चीज इस मुल्क में खालस नहीं है, 2 नंबर चीजें हम बना रहे हैं। दवाइयां 2 नंबर, जिंदगी बचाने वाली दवाइयां हमें मौत दे रही हैं। कुछ शर्म करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, सब खुद ऐसे ही हैं, सब के सब। आप मुझे किसी शहर में खालस दूध लेकर दिखा दें, खालस मिर्चें, खालस मसाले, कोई खाने की चीज खालस, इसे इस्लाम कहते हैं, इसे अतात कहते हैं। खुदा की और खुदा के रसूल की अतात कर रहे हो। कौन हो तुम वो तो नहीं हो जिनके लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल ने कुर्बानियां दी। वो कौन लोग थे जिनको अल्लाह करीम या यो हल्ला जीना आमानो कहकर पुकारता है? ए ईमान वालों, वो कौन थे? तुम नहीं हो, हम नहीं हैं भाई। मैं तो ये हाथ खड़े करता हूं, हम नहीं हैं। वो कौन थी कौम सी? वो लोग कहां हैं? उनकी औलादें कहां हैं? हम नहीं थे। हम तो वो कौल उसका कालू बला
अल्लाह ने फरमाया लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और हमने जवाब दिया था कालू बला, उसको भी भूल गया, उसको भी फाड़ के फेंक दिया है। कैसे इंसान हो गए हैं भाई हम। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे है, दीन के नाम पे है। अपना अपना सर्टिफिकेट पेश करो कि तुम इस मुल्क में रहने के काबिल हो, तुम्हारा इस्लाम से कोई तल्लक है, कोई कुरान से तल्लक है, कोई दीन से, कोई इंसाफ से कोई तल्लक है। अगर नहीं है तो इस मुल्क से ये अपना ये जो गंदा जो वजूद है ना, इसको ले जाओ कहीं। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। यहां पे मोहम्मद और रसूलुल्लाह के आशिकान की जगह है, ये किसी दूसरे की नहीं है। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की तालीमात की रूह गर्दानी करे, अकड़ के खड़ा हो जाए सामने, या अल्लाह की करे या मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल औलाद की करे, वो उसकी क्या जगह है यहाँ पे पाकिस्तान में? जाओ, निकल जाओ। और ये मैं इदारों से कहता हूँ, ये चोरियां ढूंढ रहे हैं और ये बिजली की चोरियां और दूसरे ढूंढ रहे हैं, वो कौम ढूंढ के इस मुल्क में बसाएं जिन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा अपना उम्मती कहते हैं, अपना कहते हैं। वो कौम लाएं जिन्हें अल्लाह करीम कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, वो कौम ला के बसाएं यहाँ पे। आपने तो मुल्क के साथ भी धोखा कर दिया है। हम बदतरीन मुसलमान हैं, बदतरीन मुसलमान, मुनाफिक है हम वो मस्जिद ज़रार वाले लोग हैं। बड़े मसले कर रहे हो, कभी उधर मुबाले हो रहे हैं, मुनाजरे हो रहे हैं, कोई हया वाली बात है? ये कौम ही नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म पे ही नहीं है। अभी तक तुम्हारा ना रफा यदैन का मसला हल हुआ है, ना ये तरावियों का मसला, कितनी तादाद है। अब तो हम अभी उलझे हुए हैं, ये क़यामत तक उलझे रहेंगे। फिर उस दिन वो खुदा बताएगा कि कितनी रकातें होती हैं बेटा, कितनी रकातें होती हैं, वो बताएगा। कुछ गैरत खाओ। ये उलमाए कराम हमारे क्यों सो रहे हैं? इनके सामने नाइंसाफी हो रही है, लूट मार हो रही है, झूठ बोले जा रहे हैं। उरियानी फहाशी के मनाजर उलमाए कराम को नहीं नजर आ रहे, वो तो साथ दे रहे हैं। हमारे एक अलामा साहब हैं, मैं उनसे वो बेअदबी नहीं करना चाहता, लेकिन इस जाहल कौम को इतना पता नहीं है, जाहल कौम को इतना पता नहीं है। दाढ़ी और टोपियां और तस्बीह वगैरह वगैरह, ये उसकी अब्दुल्ला बिन अबी की भी थी, सरदार उल मुनाफिकीन की। वो मस्जिद ज़रार में जितने लोग थे उनकी भी दाढ़ियां थी, टोपियां थी, निशान भी थे सजदों के। क्या है मसला? आप बहुत बड़े ऊपर से आ गए हैं, दाढ़ी रख ली है, रसूल के खिलाफ बकवास, गंदी जुबान, और ये जो बद इखलाकी, क्या मुजाहरा कर रहे हो तुमने तो इखलाक और इंसानियत को कब्र में डाल के रख दिया है। अब रो, अब वो पसीन गोइयां हो रही हैं, जल्जला आएगा बहुत बड़ा। मैं तो कब से कह रहा हूं कि इस कौम को देखेंगे आप खुद भी तो आपको अंदाजा हो जाए, बल्कि आप कहेंगे कि यार जल्जला आया क्यों नहीं अभी तक, क़यामत क्यों नहीं बर्पा हो गई इस मुल्क पे? यहाँ पे बड़े औलिया कराम के मज़ारात हैं और मुत्तकीन हैं यहाँ पे अभी भी, चाहे उनकी तादाद आपसे डर के अंदर बैठे हुए हैं, वो कब्रों में बैठे हुए हैं बेचारे, आपके खौफ से, आपके इस मौजूदा जो निज़ाम है उसके खौफ से, आपके किरदार के खौफ से। यार आपके किरदार को देख के नफरत क्यों होती है? हमारा पासपोर्ट वो गैर मुल्की दे के ऐसे फेंक क्यों देते हैं? क्या मसला है? क्यों नफरत होती है लोगों को?
क्यों समझते हैं कि ये कभी भी खालिस दूध नहीं मिल सकता। शहद खालिस, मुझे 6 साल हो गए हैं, मैं शहद ढूंढ रहा हूँ, हनी ढूंढ रहा हूँ मैं, खालिस मिल जाए। फिर हम ये सोचते हैं बाहर से इंपोर्ट करें, वो जो गैर मुसलमान उनसे मंगवाएं। यही कर रहा है पूरा मुल्क, इंपोर्टेड चीज़ें, इंपोर्टेड वाटर पीते हैं आप। ये कितनी बोतलें मंगवाते हैं आप? बड़ों से पूछें, जिनको ये अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, जिनको रज़्क दिया हुआ है, उनसे पूछें, वो बाहर से मिनरल वाटर की बोतलें नहीं मंगवाते हैं। इनको तो मुसलमानों पे यकीन ही नहीं रहा। यहाँ पे पानी भरेंगे तो 2 नंबर ही भरेंगे, ये है भी सच। कैसे लें, कैसे लें? मुसलमानों की बनाई हुई चीज़ें जो इस वक्त ये जो मुसलमान हैं, अब फजूल याद मेरे साथ किसी ने की ना, नंगे तो हम पहले ही हो चुके हैं सारे मुसलमान। मुसलमानों की बनाई हुई चीज़ें क्यों कबूल नहीं है? क्या मसला है? आप जापानी क्यों मांगते हैं चीज़ें? क्यों मांगते हैं? अपने आप को दुरुस्त करो। लोगों के आगे हाथ फैलाते फिर रहे हो, हाथ बांध के खड़े हो, हम बेकारी हैं, हमें कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। पूरी कौम को लेके चलो, प्याले हों सबके हाथ में, पूरी कौम के हाथ में प्याले, उन्हें किसी जगह ले चलो, चलो जाके भीख मांगो और लाओ, इधर अपना आप चलाओ। पहले ही कौम ऐसे कर रही है, आपने कभी गौर ही नहीं किया, आपने इंसानों पे कभी गौर ही नहीं किया। आपके यहाँ पे जितनी दुनिया है वो सिर्फ और सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए है। जब कभी ये देखना हुआ पाकिस्तान की आबादी कितनी है, ये है वो है, इतना कीड़े मकोड़े हैं आपकी नज़र में, औकात कोई नहीं है, गिनती में शुमार हैं। क्या कहें आपको? मेरी तो बात छोड़ें, मैं तो खुद भी शामिल हूं और मैं अपने आप को भी पीट रहा हूं, मैं अपना भी मातम कर रहा हूं और अल्लाह से ये दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह करीम मुझे भी हिदायत दे और आपको बिलखसूस हिदायत दे। हमने कभी सोच समझ के बुरा काम नहीं किया। इंशाल्लाह शाही मेरा नाम है, आप पता कर सकते हैं कि मैंने कभी सोच समझ के, कोई प्लानिंग नहीं हमारी, ना सियासी, ना कोई मजहबी इख्तलाफ है, ना किसी से तबकाती कशमकश है, ना किसी से कोई लेन देन नहीं। हम खिदमत करने वाले हैं। मैं जहाँ से बोल रहा हूँ ये लंगर खाना है, हम लोगों को, मुसाफिरों को, मोहताजों को, भूखों को खाना खिलाते हैं और अपने पास से खिलाते हैं, मांगते नहीं हैं। और हमें तो हदायत मिली हुई है, हमारे नौशाद गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने हमें एक रास्ता बताया हुआ है, हम उस पर चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। ये वही रास्ता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और वही रास्ता है जो अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया था कि इनको दिखा दो, ये सिरात मुस्तकीम। हम तो इंशाल्लाह चल रहे हैं। आपको क्या है मेरे भाई? ये जो जैलसाजी करते हैं, केमिकल से दूध बना रहे हो, या ये बच्चों को खिलाने की चीज़ें जो हैं, मुज़र चीज़ें और मुर्दा मुर्गियां और कुत्ते का गोश्त और गधे का गोश्त खिला चुके हो आप, पता नहीं आप भी खिलाते होगे। बात आ रही यार, कुछ ऐसा थोड़ा सा अपना चेहरा ऐसे लाइट में रहने दे, सारा काला ना कर लें। ये किसको दिखाओगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओगे? अल्लाह के सामने जाओगे? क्या मुंह दिखाओगे, क्या चेहरा दिखाओगे? क्या हम हैं, हम थे नबी वाले, हम थे अली वाले, कहना मान लेंगे वो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं। इंसानों को, आबादियों को तबाह और बर्बाद कर दिया है, पूरे मुल्क में आग लगा रखी है मुख्तलिफ तबकों ने, मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने ख्याल के मुताबिक। अब औरतें सड़क पे खड़ी होकर सीधा सीधा हमें दावते गुनाह दे रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा यार? कुछ हया होती है,
कुछ शर्म होती है, कोई तहजीब होती है किसी कौम की। हम खातमुल अंबिया, सरदारुल अंबिया, उनकी उम्मत है यार डिग्रेड क्यों कर रहे हो? दीन को डिग्रेड क्यों कर रहे हो? सरकार के क्यों डिग्रेड कर रहे हो खानदान को? वो पेशवा हैं जमाने के, उनके बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनकी तुमने कोई कदर नहीं की है, कोई कदर नहीं की है। आपने घर छोड़े, घर उजाड़ दिए, आपने जानें कुर्बान कर दी, तुम्हें कोई असर नहीं हुआ, ना कोई होने वाला है। तो मैं इसलिए ये मैं बात आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, हो सकता है पसीन कोई भी हो रही है ज़ल्ज़ले के बारे में, और वैसे भी हालात नज़र आ रहे हैं। अब आखिरी साबका अदवार की कौमों के बारे में कुरान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी जगह पे खड़े हो गए हैं। अब हम भी जाने वाले हैं, और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप ना हो या मैं ना हो, कुछ नहीं कह सकते। वक्त ऐसा बना डाला है, हमने खुद अरेंज कर लिया, खुद अपने चारों तरफ आग जला रखी है खुद। तो मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, या तस्बीह फेंक दें, दाढ़ी मुंडवा दें, टोपी फेंक दें, और ये जो लिबादा ओढ़ रखा है ना उलमाए कराम का और मुशाइख उदाम का, ये उतार दें। तो या फिर जिनके मुतलका तबलीग करना है वो इंसानों की तरह तबलीग करें, जैसे हुक्म है, उतना सा लालच रखें जितना हुक्म है। तबलीग वाले मेहरबानी करके लोगों को सिखाएं, नमाजों पे नमाजें पढ़ा रहे हैं, बाहर आपके नंगी औरतें खड़ी हुई हैं, जिस्म हमारा मर्जी हमारी, आप निकले नहीं हो। क्या ख्याल है आपका? आप अंदर जुमा पढ़ रहे हो, मस्जिद के चारों तरफ और यानी फाजी हो रही हो, तो आपको जुमा ज़रूरी है। और वो पहले वो बंद करो, उस बुराई को बंद करो जिसके सामने तुम सजदा रेज हो, जो उसको बुराई पसंद नहीं है, उसको खत्म करो। पहले तुम सारी गलाजत लेके उसकी बारगाह में जाके सजदा रेज हो जाते हो, फिर कहते हो वो हमारी दुआएं नहीं सुनता। लानत भेजता होगा। हमारा किरदार शैतान से कम तो नहीं है, सेम है। उसने भी हुकूमतुल्ली की, हम भी हुकूमतुल्ली कर रहे हैं। क्या फ़र्क है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं तो कहता हूँ कोई और कौम पढ़े और हमारी सारी कौम पे पढ़े ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम पे पढ़ना चाहिए किसी को, हम पढ़ रहे हैं। पनाह मांगता हूँ शैतान से। शैतानियत वाले सारे काम हम कर रहे हैं। पनाह किससे मांग रहे हैं? किससे पनाह मांग रहे हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, नबी पाक की अज़मत का भरम रखें, अपने अल्लाह का भरम रखें, बदनाम ना करें, बदनाम ना करें, अपने किरदार दुरुस्त कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुकून होगा, खुशहाली आएगी। हमारा देश जो है वो हंसता बसता गुलजार बन जाएगा। बस करें। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको माफ़ करे और सिरात मुस्तकीम पे चला दे। वस्सलाम।